Now, the question number first which we are going to take, limit x tending to 0 log sin x upon cot x. This question is given here children. When you apply the limit, so what will happen? जब मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये आपका हो जाएगा log sin 0 divided by cot 0. sin 0 की वैल्यू 0, so you can see कि ये infinity upon infinity का टर्म आ रहा है. जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हम एल हॉस्पिटल रूल तभी अप्लाई कर सकते हैं जबकि हमारा क्वेश्चन 0 अपॉन 0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के टर्म में हो. सो चिल्ड्रन यू कैन सी हियर कि ये हमारा क्वेश्चन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के टर्म में आ रहा है, तो हम यहां पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे. तो एल हॉस्पिटल रूल टेल्स अस आप न्यूमरेटर डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट करिए. मींस यहां पर हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं करेंगे. तो log sin x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन sin x और sin x का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों cos x डिवाइडेड. जब आप cot को डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इज माइनस cosec स्क्वायर x. बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x अपॉन sin x और ये आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x cos x स्क्वायर x 1. दिस साइन स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट. लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस cos x into sin x. When we apply the limit, so children, this is cos 0 into sin 0. So final answer is 0. This is the way to do the question infinity upon infinity. Now we see the next question. Now the children question number second which is given here कि limit x tending to 0 log sin x base sin 2x. This question is given here. So first we have to apply the base changing formula. Base changing formula बेटा क्या है? यदि आपके पास log a base b given है तो आप इससे log a divided by log b लिख सकते हैं. So बेटा same property we will apply here. So limit x tending to 0 log sin x divided by log sin 2x. Okay, when we apply the limit log sin 0 log 0 की वैल्यू infinite, log sin 0 infinite, so this is infinity upon infinity. बेटा ये infinity upon infinity है तो क्या मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूं? डेफिनेटली, बिकॉज वी नो दैट कि एल हॉस्पिटल रूल सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस में अप्लाई होता है. नंबर 1 0 अपॉन 0, नंबर 2 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी. सो बेटा इसको हम लोग करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0. अब मैं log sin x का डिफरेंशिएशन, log x का 1 अपॉन x, तो log sin x 1 अपॉन sin x. देन sin x का डिफरेंशिएशन cos x. सिमिलरली log sin 2x 1 upon sin 2x and the differentiation of sin 2x 2 cos 2x. Okay, this is limit x tending to 0 cos x divided by sin x into बड़ा शिफ्ट हो जाएगा sin 2x divided by 2 cos 2x. Now we can apply the identity of sin 2x, which is everybody knows 2 sin x into cos x. So limit x tending to 0 cos x upon sin x into, at the place of sin 2x I can write 2 sin x into cos x upon 2 cos 2x. This 2 will be cancelled out, sin and sin will be cancelled out. Now when we apply the limit beta, cos 0 1, cos 0 1, cos 0 1, so final answer is 1.
क्योंकि cos की वैल्यू एट द 0 डिग्री 1 होती है, 3 cos बच रहे हैं, न्यूमरेटर में भी तीनों cos है और डिनोमिनेटर में भी cos है, तो आंसर विल बी 1/1. दिस इज योर आंसर. Now the question number 3 which we are going to discuss here. Question number 3, limit x tending to pi by 2, x tan x minus pi by 2 seconds. So children, now we are applying the limit. First हमें अप्लाई करके लिमिट चेक करें कि क्या ये 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कुछ आ रहा है. तो मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ. x के प्लेस में मैंने पाई बाय 2 रखा, तो पाई बाय 2 इंटू 10 पाई बाय 2. So everybody knows कि pi by 2 and 10 pi by 2 minus pi by 2 sec pi by 2. तो 1090 की वैल्यू इन्फिनाइट एंड माइनस. सो ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये ना ही 0.0 का है ना ही इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का है. तो क्या हम इसके एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं? इस सिचुएशन में तो नहीं कर सकते. फिर क्या करें? हम इसे 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे. अब कैसे करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा इस क्वेश्चन का. सो मैं इसको इरेज करता हूं, ये आप रफ में चेक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. सो इस क्वेश्चन में tan और sec को आप साइन और कॉस में ब्रेक कर दीजिए. सो चिल्ड्रन, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 x sin x डिवाइडेड बाय cos x minus pi by 2 1 upon cos x. Limit x tending to pi by 2. You can see कि यार 1 by cos x will be common. So in bracket x sin x minus pi by 2. यानी मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस को अंदर शिफ्ट किया और यहां से मैंने इस कॉस को हटा दिया. ओके, अब यू कैन सी कि हमें लिमिट अप्लाई करूं तो x पाई बाय 2 sin पाई बाय 2, तो x पाई बाय 2 बेटा पाई बाय 2 टू sin 90 की वैल्यू 1, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 एंड अपॉन cos पाई बाय 2 विच इज 0/0. अब जैसे ही 0/0 बना हमारा काम खत्म. अब हम यहां पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं. ये हमारी कंडीशन है. अब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें. सो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 x sin x, बेटा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन cos एंड sin x डिफरेंशिएशन ऑफ x1 एंड पाई बाय 2 0 अपॉन माइनस sin x. अब हियर वी कैन अप्लाई द लिमिट बिकॉज अब 0.0 नहीं आ रहा है. लिमिट अप्लाई किया पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 प्लस sin पाई बाय 2 अपॉन माइनस sin पाई बाय 2. ओके, cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 1, तो 1 अपॉन -1. Your final answer is -1. So this is the question which we can do by this method. So बेटा सबसे फर्स्ट वर्क आप जब करिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है कि नहीं. यदि वो नहीं है, क्योंकि हमने 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े हुए थे, उनमें से कोई भी है तो हमें अप्लाई तो लिमिट तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो क्या करेंगे, हम उन्हें 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में लेकर आएंगे. 7 इनडिटरमिनेट टर्म आपने फर्स्ट वीडियो में देखे हुए हैं, उसमें से एक मैंने ये भी बताया था कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो भी मेरा वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा. सो गेटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन. Students, this question is given here. Question number 4. Limit x tending to 0, 1 upon x square minus cot x upon x. So first वही सेम प्रोसेस हम लिमिट अप्लाई करके देखें. तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 upon 0 minus cot 0 upon 0. This is again infinity minus infinity. तो बेटा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती है और एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई नहीं हो सकता. तो हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे. कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस कॉट x को हम 1 अपॉन tan x भी लिख सकते हैं.
At the place of cot x, I have written 1 upon tan x. Limit x tending to 0. X square tan x will be LCM. So here tan x and minus x. बट आप जब सॉल्व करोगे तो यहां पर आ जाएगा tan x and minus x. अब मैं लिमिट अप्लाई करूं तो tan 0 0 minus 0 upon 0. This is 0 upon 0 form. 0 upon 0 का फॉर्म आते ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल. बट यदि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो तो मैंने बताया था कि यदि डिनोमिनेटर में साइन या कॉस कुछ भी है तो हम उसे चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना क्वाइट लेंथी. तो हम क्या करेंगे, इसमें x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई, जिससे क्या होगा कि सिंस लिमिट x tending to 0 tan x upon x the value is 1. So children, limit x tending to 0 tan x minus x divided by x cube, and this is again 0 upon 0. Okay, so now we can apply the L'Hospital rule. Limit x tending to 0, the differentiation of tan x sec square x and x का differentiation 1 divided by 3x square. ये अभी भी 0.0 बन रहा है, बट थोड़ा सा मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स का यूज करूं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x tending to 0 at the place of sec square x I can write 1 plus tan square x minus 1 divided, this one will be cancelled out. Limit x tending to 0 1 by 3 and this is tan x upon x of whole square. Children, you must know here कि tan x upon x की वैल्यू 1 है, तो आप जो आंसर आ जाएगा वो 1 upon 3 into 1, this is 1 by 3. This is your answer because हमने इसके प्लेस पर क्या कर दिया, 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और this is our final answer. Okay, thank you. Children, now we see the question number 5. Question number 5 is given here, limit x tending to pi by 2 cos x log 10x. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, और लिमिट अप्लाई करने के बाद ये कैसा करेक्टर दिख रहा है इसको हमें चेक करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ. करिए आप अपने आप ही सोचिए और 1 सेकंड के अंदर बताइए कि क्या होगा. तो cos pi by 2 into log tan pi by 2. cos 90 बेटा क्या वैल्यू होगी 0 और tan pi by 2 है, तो 0 into इंफिनिटी भी हमारा क्या होता है, इंडिटरमिनेट टर्म होता है, मींस हम इसमें भी लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते. जो हमारे इंडिटरमिनेट टर्म होंगे उसमें हम लिमिट अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो फिर क्या करना है, फिर वही कॉन्सेप्ट कि मैं इसे 0 upon 0 या इंफिनिटी upon इंफिनिटी में लेकर आऊं. सो बेटा मैं इसको क्या कर सकता हूं, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैंने लिखा log tan x डिवाइडेड बाय sec x. ओके, अब आप यहां पर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी होगा, क्योंकि log tan 90 log इंफिनिटी अपॉन sec 90 दिस इज आल्सो इंफिनिटी. ओके, तो ये इंफिनिटी अपॉन बेटा इंफिनिटी का टर्म हो गया. अब हम यहां पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं. लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 log tan x. log tan x को जब आप सॉल्व करोगे मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन tan x and the differentiation of tan x sec square x, and the sec x का differentiation sec x into tan x. Okay बेटा, now you can see कि सर ये sec से मेरा sec क्या हो गया, cancel out. Limit x tending to pi by 2 1 upon 10 cot x into sec x divided by tan pi by 2, sorry tan x. ओके, अब बेटा इसे साइन कॉस में ब्रेक करके सॉल्व करें तो इट विल बी लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 cot x को यू कैन राइट cos x अपॉन sin x
and at the place of sec x I can write 1 upon cos x divided by tan x is sin x upon cos x. This cos will be cancelled out when we apply the limit x tending to pi by 2 cos x divided by sin square x. But when we apply the limit to cos pi by 2 upon sin square pi by 2, cos 90 0 to 0 upon 1, answer is 0. So students, these are all the 5 questions. If we have done these 5 questions तो हम infinity upon infinity, infinity plus infinity और 0 into infinity टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा जब किसी a की पावर infinity 1 की पावर infinity उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।